नमस्कार, मैं वीरेंद्र, ट्रेनर ऑफ टेक्मक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, आप सभी का पाइथन के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह पाइथन की दूसरी वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो में हम पाइथन के 4 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला एस्केप सीक्वेंस, दूसरा कमेंट इन पाइथन, तीसरा रॉ स्ट्रिंग और चौथा इनपुट कैसे लेते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे इजी टॉपिक की। सबसे पहले कमेंट। कमेंट का यूज जो कोडर होता है वो अपनी सुविधा के लिए करता है। जब कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो उसमें कई एंटिटीज ऐसी होती हैं जिसमें यूजर या कोडर जो है कंफ्यूज हो जाता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो कोडर होता है वो कमेंट डाल देता है कि ये पार्टिकुलर कोड सेक्शन किस चीज़ के लिए है। तो पाइथन में कमेंट करने के 2 रास्ते हैं। पहला तो आप चाहे तो सिंपल शिफ्ट के साथ 3 दबा दीजिए, आपको एक हैश सिंबल बन जाएगा। हैश सिंबल के बाद आप कुछ भी लिखते हैं तो कमेंट माना जाएगा। कमेंट एक्चुअली में होता क्या है? कमेंट एक अनकम्पाइल्ड कोड होता है, मतलब कि जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वह उसको कोड की तरह ट्रीट नहीं करेगा, वह उसको कंपाइल ही नहीं करेगा। उस लाइन को वो छोड़ के ब्रेक करके नेक्स्ट कोड वाली लाइन पर आ जाता है। तो दूसरा ये मेथड है कि आप Ctrl+/ लगा दीजिए, जो कि शिफ्ट के बगल में बना होता है। आप इसको दबाएंगे तो भी आप कमेंट दे सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में। आइए आपको एक प्रोग्राम करके बताता हूँ कि कमेंट का यूज होता किस लिए है, और कमेंट अगर किसी लाइन को मैंने दे दिया तो वो उसका प्रोग्राम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा एक प्रिंट फंक्शन चलाया जिसमें लिखा पाइथन। उसके बाद मैंने दूसरा कोड लिखा A = इनपुट, उसके बाद ब्रैकेट में लिखा इंटर द वैल्यू ऑफ A। उसके बाद इसको सेव किया और फिर इसको रन करा लिया। रन कराना मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है, उसी प्रकार मैं इसको रन कराता हूँ। तो आप देखेंगे कि इससे 2 चीज़ें हुई, दोनों लाइन प्रिंट हो गई। अब लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो प्रिंट वाला ऊपर वाला पाइथन है वो ना प्रिंट हो। तो या तो मैं इसको डिलीट करूँ या तो इसको कमेंट कर दूँ। कमेंट करने पे देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया और ये बता भी रहा है कि ये कमेंट हो गया। और यहाँ पे मैं और भी चीज़ें लिख देता हूँ, जैसे अब इसको सेव करते हैं और फिर से इसको रन कराते हैं। तो अब जो आउटपुट आएगा उसमें केवल ये आएगा, इंटर द वैल्यू ऑफ A। आइए देखते हैं। सॉरी, हमने यहाँ पे कमांड नहीं दिया, तो यहाँ पे दे देते हैं पाइथन a.py। आप देखिए जो ऊपर वाली लाइन थी वो कमेंट आउट हो गई है, मतलब
कंपाइलर जो पाइथन का इंटरप्रेटर था उसने इस लाइन को रीड ही नहीं किया और सीधे ये वाली लाइन को प्रिंट करा दी। अब मान लीजिए आपने इसको कमेंट ना किया होता और अब इसको सेव करके रन कराते हैं तो देखिए यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है, एक एरर आ रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, मतलब कि ये सिंटैक्स यूज ही नहीं होता, मतलब ये रूल किसी भी चीज़ को लिखने में। तो कमेंट का यूज बस इतना ही है। आइए अब बात करते हैं दूसरे चीज़ की, एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस का यूज पाइथन में जब कोई मैसेज प्रिंट कराते हैं तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया /n और अब इसको सेव करके फिर से रन कराते हैं तो देखिए /n का जो काम है न्यू लाइन वो उसने मैसेज को ब्रेक करके न्यू लाइन पे आगे के पार्ट को कर दिया। बट मैं चाहता हूँ कि ये /n भी लिख कर आना चाहिए, तो आप सिंपली क्या करिए डबल स्लैश लगा के n लिख दीजिए, क्योंकि पाइथन में डबल स्लैश का मतलब एक सिंगल स्लैश माना जाता है। तो अब जब इसको आप रन कराएंगे सेव करके तो आप देखेंगे कि /n लिख के आएगा। डबल स्लैश कंप्यूट होकर एक सिंगल स्लैश में बन गया और /n हो गया। ये अब एक डबल स्लैश मिलकर एक सिंगल स्लैश बनाया जो कि एक स्ट्रिंग की तरह वर्क कर रहा है। इसका यूज ज़्यादातर स्मॉल प्रोग्राम में, अभी मान लीजिए जैसे कोई बिगनर है तो दे दिया जाता है कि कोई भी पैटर्न प्रिंट करो, तो जैसे कि यहाँ पे लिख दिया जाए कि प्रिंट, हमको प्रिंट कराना है कौन सा, एक माउंटेन टाइप का पैटर्न। तो जो बिगनर होते हैं वो सिर्फ इतना ही लिख के रन करा देते हैं और जब इसको रन कराते हैं तो देखिए क्या होता है। देखिए वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग इलिटरेट, मतलब ये जो है इस तरह की कोई स्ट्रिंग है ही नहीं। अब मान लीजिए अब मेरे को पैटर्न तो बनाना ही है, तो पैटर्न बनाने के लिए आपको इस जो स्लैश है ये वाला, इसमें डबल स्लैश लगाना पड़ेगा और डबल स्लैश एक सिंगल स्लैश के स्ट्रिंग के तौर पर वर्क करेगा, तब जाकर ये पैटर्न बनेगा। सेव करते हैं और इसको रन कराते हैं। अब देखिए ये पैटर्न बन गया। तो यही है एस्केप सीक्वेंस, इसका यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए अब कोई भी मैसेज है, अब उसमें हमें एक टैब की स्पेस छोड़नी है तो /t लगा के आप छोड़ सकते हैं। बट अगर हमें चाहिए कि /t मैसेज में लिख कर आए तो आपको एस्केप सीक्वेंस का यूज करके डबल स्लैश लगाना पड़ेगा और डबल स्लैश जो है वो एक सिंगल स्लैश के तौर पर काम करेगा एज ए स्ट्रिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रॉ स्ट्रिंग की। रॉ स्ट्रिंग एक सिंपल सा फैक्टर है। मान लीजिए आपको मैसेज प्रिंट कराना है, ये एस्केप सीक्वेंस को काफ़ी हद तक सॉल्व करता है। मतलब कि जैसे कि लिख दिया मैंने लाइन A /t, मतलब हम चाहते हैं कि एक टैब स्पेस छोड़कर आए, तो और लिख दिया
लाइन बी। अब इसको मैं अगर रन कराऊं तो देखिए एक टाइप की स्पेस छूट गई और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। बट मैं चाहता हूँ कि ये /t भी आए और मेरे को स्लैश लगा मतलब डबल स्लैश ना यूज करना पड़े। तो उसके लिए हम फिर रॉ स्ट्रिंग का प्रयोग करते हैं। रॉ स्ट्रिंग में सिंपली करते क्या है, आर लगा देते हैं किसी भी स्ट्रिंग से पहले। अब उसको सेव करके रन कराते हैं। देखिए अब लाइन है /t लाइन बी। बेसिकली इन सब चीज़ों का यूज ज़्यादा नहीं होता बट कोर्स में है और आपको जानना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि रॉ स्ट्रिंग किस लिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं किसी भी इनपुट लेना, मतलब जैसे कि कोई, जैसे आप सी में लेते हैं, सी लैंग्वेज में प्रिंटअप, उसके बाद ब्रैकेट खोल के उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैसेज देते हैं, उसके बाद इनपुट लेने के लिए स्कैनफ का प्रयोग करते हैं। तो इसको पहले मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो पाइथन में इनपुट लेने के लिए आपको सिंपली जिस वेरिएबल में हमें इनपुट लेना है वो इक्वल टू इनपुट एक प्रॉपर्टी होती है, उसके बाद मैसेज पास करा देना है, जैसे इंटर द वैल्यू। अब इसको सेव करके रन कराएंगे तो देखिए इंटर द वैल्यू पूछ रहा है, बट ये क्या इंटर करेगा, एज ए स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ चेंज नहीं किया कि क्या है। तो यहाँ पे इंट एक फंक्शन होता है, उसको लगाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर इंटीजर इनपुट लेना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंट के बाद ब्रैकेट खोल के और उसके अंदर इनपुट इक्वल टू इंटर द वैल्यू ये लिखकर सेव कर लेना है। अब यहाँ पर रन कराते हैं। अब जो वैल्यू आप इंटर करेंगे, सपोज डैश आपने 45 इंटर किया, तो ये 45 जो है अब एज ए इंटीजर कन्वर्ट होके ए में स्टोर होगी, ना कि स्ट्रिंग। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगली वीडियो लेक्चर में मैं आपको इनपुट के और भी मेथड बताऊंगा, जैसे रॉ इनपुट और एक ही लाइन में दो इनपुट को लेना, जैसे ए और बी को लेना, वो सब चीज़ें मैं आने वाली वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी पाइथन को सीख सकें। धन्यवाद।